एक रिसर्च कहता है कि 92% स्टूडेंट्स अपने स्टडी प्लान्स कभी कंप्लीट नहीं करते। सिर्फ 8% स्टूडेंट्स ही कंसिस्टेंट रह पाते हैं और वही 8% टॉपर्स बनते हैं, वही आगे जाके लाइफ में जीतते हैं। अब सोचो तुम किस ग्रुप में हो, उन 92% में जो शुरू तो करते हैं पर तोड़ देते हैं, या उन 8% में जो लगातार चलते रहते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम 92% वाले ग्रुप में हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें वो सिस्टम मिलने वाला है जिससे तुम अपना दिमाग हैक कर लोगे और कंसिस्टेंसी तुम्हारी आदत बन जाएगी। सबसे पहले तो समझना होगा कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, मतलब प्रॉब्लम का रूट क्या है। जब तक प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। तो चलो सीधे दिल की बात करते हैं। पहला, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें चीट करता है। देखो भाई, तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें चीट करता है। जब तुम फोन स्क्रॉल करते हो तुम्हें इंस्टेंट मजा मिलता है, एक छोटी सी डोपामिन की डोज। लेकिन जब तुम किताब खोलते हो वहां रिजल्ट स्लो है। तुम पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो, लेकिन रिवार्ड तुरंत नहीं मिलता। इसलिए ब्रेन कहता है ये बोरिंग है, फोन उठा लो। यही प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा दिमाग का सिस्टम है। उसने तुम्हें क्विक रिवार्ड की आदत लगा दी है। दूसरा, तुम बहुत बड़े टारगेट बना लेते हो। एक और गलती, तुम सोचते हो कल से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। पहले दिन 4 घंटे हो जाते हैं, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन गिल्ट, और फिर प्लान तोड़ देते हो। यानी तुम सीधा एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो पर बेस कैंप बनाना भूल जाते हो। तुम्हारी कंसिस्टेंसी इसी वजह से टूट जाती है। तीसरा, तुरंत रिवार्ड नहीं मिलता। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ वही चीज रिपीट करता है जिसमें तुरंत रिवार्ड मिलता है। जैसे चॉकलेट खाई, तुरंत मजा, फोन चलाया, तुरंत डोपामिन। लेकिन पढ़ाई का रिवार्ड लेट आता है, मार्क्स आएंगे महीनों बाद। इसलिए दिमाग पढ़ाई को डिले करता है और तुम लगातार नहीं चल पाते। चौथा, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें गिराता है। तुम एक रूम में बैठे हो जहां फोन पड़ा है, टीवी चल रहा है, घर में शोर है, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी फोकस स्टील की तरह रहेगी। नहीं भाई, एनवायरनमेंट ही तुम्हें बार बार तोड़ता है और बिना सही एनवायरनमेंट के कंसिस्टेंसी सस्टेन ही नहीं हो पाती। तो अब प्रॉब्लम क्लियर है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें चीट करता है, टारगेट गलत बनाते हो, रिवार्ड डिले होता है और एनवायरनमेंट खराब होता है। अब तुम सोच रहे होगे ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, पर सॉल्यूशन का क्या? तो अब सुन, अब मैं तुझे एक साइंस बेस्ड सिस्टम देने वाली हूँ जो अगर तू फॉलो करे तो तेरा ब्रेन दुश्मन नहीं दोस्त बन जाएगा। पहला, डोपामिन रिसेट, रिवॉर्ड डिले करो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, लेकिन एक गोल्डन रूल, ब्रेक में फोन मत उठाना, सिर्फ थोड़ा वॉक कर लो, पानी पियो, या बस आंख बंद करके रिलैक्स करो। और फोन सिर्फ तब चेक करो जब 2 से 3 पोमोडोरो कंप्लीट हो जाए। ये छोटी सी ट्रिक तुम्हारा ब्रेन रिवायर करेगी और दिमाग समझने लगेगा कि रिवार्ड तभी मिलेगा जब काम कंप्लीट होगा। दूसरा, छोटे गोल्स रखो। अपने ब्रेन को कंफ्यूज मत करो बड़े टारगेट से। सिर्फ एक पेज कंप्लीट करना है, एक टॉपिक रिवाइज करना है, बस इतना डिसाइड करो। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तुम्हें एक छोटी जीत मिलेगी, और साइंस कहता है छोटी जीत एक चेन बनाती है और वही चेन तुम्हारी कंसिस्टेंसी को परमानेंट बनाती है। तीसरा, हैबिट स्टैकिंग फॉर्मूला, ये पावरफुल हैक है। अपने एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ पढ़ाई चिपका दो। एग्जाम्पल, सुबह ब्रश करते ही 15 मिनट रिवीजन, या रात में फोन चार्ज पे लगाते ही 30 मिनट सेल्फ स्टडी। जब तुम न्यू हैबिट को ओल्ड हैबिट के साथ जोड़ देते हो
ब्रेन उससे ऑटोमेटिक रूटीन बना लेता है। ये एक साइकोलॉजी शॉर्टकट है। चौथा, इन्वायरमेंट क्लीन करो। स्टडी के लिए एक फिक्स्ड कॉर्नर बनाओ जहां सिर्फ बुक्स हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, दोस्त या भाई बहन। तुम डेली उन्हें अपना प्रोग्रेस शेयर करो। जब तुम्हें लगेगा कोई तुम्हें देख रहा है, तुम ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाओगे। पांचवा, प्रोग्रेस विजिबल बनाओ। एक कैलेंडर लो और हर दिन जिसमें तुमने पढ़ाई की उस पे एक बड़ा टिक लगाओ। जब तुम 7 दिन की स्ट्रीक देखोगे, तुम्हारा ब्रेन बोलेगा अब इस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं है। ये एक साइकोलॉजी हैक है जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को एडिक्टिव बनाती है। अब सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन एक चीज और है जो हर टॉपर के पास होती है, एक इमोशनल पुश। अगर वो नहीं है तो सिस्टम भी आधे रास्ते में छोड़ दोगे। तो अब सुन जरा, तुम कंसिस्टेंस नहीं हो पाते इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। मतलब ये है कि तुम अब तक सिस्टम के बिना लड़ रहे थे। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में सिर्फ एक फर्क है, टॉपर डेली छोटे स्टेप्स लेते हैं, चाहे उसका मन करे या ना करे। सोचो, अगर तुमने अगले 100 दिन तक डेली 3 घंटे पढ़ाई की बिना स्किप किए, तो तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा तुम कितना इम्प्रूव हो गए। तुम सोचते हो तुम्हें एक दिन में जिंदगी बदलनी है, पर असली जीत वही स्टूडेंट करता है जो रोज छोटी छोटी जीत लेता है। एग्जाम्स तुम्हारी कंसिस्टेंसी का टेस्ट है, और अगर तुमने इस बार अपना ब्रेन हैक कर लिया तो तुम जीत जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे दिल तक गई हो तो कमेंट में जरूर लिखना, आई विल बी कंसिस्टेंट फॉर 100 डेज। क्योंकि आज से तुम अपने फोन के कंट्रोल में नहीं, अपने फ्यूचर के कंट्रोल में रहोगे। और अगर तुमने इस चैलेंज को सीरियसली लिया तो 100 दिन बाद तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। याद रख, प्रॉब्लम सबको है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। आज से तू एक्सक्यूजेज नहीं, सॉल्यूशन अपनाएगा। क्योंकि जिस दिन तूने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तू डिस्ट्रैक्शन का गुलाम बनेगा या अपने फ्यूचर का मालिक।